नमस्कार। जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। आज हम बात करेंगे कोविड-19 को लेकर। जिस तरह से हर रोज आपको अपडेट देते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से केसेस जो हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर एक बड़ी रिसर्च जो पिछले साल भी की गई थी और इस साल भी जो है वो हुई है, लेकिन उसके ऊपर की बात करते हैं। क्या वो रिसर्च जो की गई, क्या लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश की गई? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें भी साथ साथ दिखाऊंगी कि आखिरकार किस तरह से और हम ये जो रिसर्च की गई है किसके ऊपर की गई है। की तो है ये कोरोना के ऊपर ही है, लेकिन क्या किसी को पता है कि जो प्रदूषण फैल रहा है, जो वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण की हम बात करते हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले साल की भी, जहां पर भारत में हर बार जो है रिसर्च की गई। कि इससे पहले की बात करते हैं तो आप सबको याद होगा कि दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो वहां पर लोग पहले से ही मास्क लगाकर घूमते थे। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि प्रदूषण को लेकर पहले से ही वहां पर सब जानते हैं किस तरह से वायु प्रदूषण फैल रहा है। और इस कोरोना की अगर बात करते हैं तो बार बार रिसर्च करने पर यही सामने आया है कि कोरोना का और प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है, इसका आपस में संबंध है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को बाहर नहीं लाया गया। यहां तक कि अगर लोगों की बात करते हैं तो लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखा जाए तो उसमें जो है भारत पैसे बहुत ज्यादा कम लगाता है, जिसके कारण लोग काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं और पेशेंट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आता है। वहीं पर देखा जाए तो अगर वायु प्रदूषण की बात करते हैं, जहां पर हम बात करेंगे जलवायु की और जल प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की, साथ ही साथ पेट्रोल की बात करेंगे, डीजल की बात करेंगे और साथ ही साथ कोयला जो जलाया जाता है, क्या इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? सब जानते हैं उससे प्रदूषण होता है। पोल्यूशन को लेकर बचपन से ही लोगों को समझाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे प्रदूषण को कंट्रोल भी किया जाए, किस चीजों का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। हालांकि अगर इससे पहले की बात करते हैं, इस वायरस कोरोना वायरस के आने से पहले की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले भी जहां पर इस बीमारी से, इस कारण प्रदूषण के कारण जो है लोग बीमारी से जूझित थे। बिल्कुल, वायु प्रदूषण के चलते 50% से भी ज्यादा ये बताया गया है कि लोग जो है कोरोना से वही संक्रमित हो रहे हैं जो पहले से ही वायु प्रदूषण के कारण उनकी सांस लेने की जो प्रणाली है उसमें बहुत ज्यादा कमियां जो है दिखाई जा रही हैं, बहुत सारी दिखते हैं उसमें। साथ ही साथ लोग जो प्रणाली जला देते हैं, जहां पर आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख रहे हो, और इस वक्त दिल्ली के जब सर्दियों के मौसम की बात करते हैं तो वो भी आप देख रहे हैं कि वहां उस समय प्रदूषण कितना ज्यादा होता है और सब लोगों को सांस लेने में मुश्किल होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कहीं कुछ भी नहीं सोचा गया। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जैसे ही ये वायरस एक बार, अगर पिछली बार की बात करते हैं जहां पर कहीं ना कहीं इससे जीत जो है हासिल कर दी गई थी, लेकिन इस बार क्या किसी ने ऐसा सोचा है कि उसके बावजूद भी ये वायरस एकदम से किस तरह से बढ़ रहा है? क्यों? क्या प्रदूषण जो है वो कम हुआ? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, प्रणाली चलाने पर जो धुआं आता है, उस सब से लोगों को बीमारियां हो रही हैं। और साथ ही साथ अगर भारत में अभी भी कुछ सबसे बड़े ऐसे देश हैं, ऐसे शहर हैं जो सबसे बड़े माने जाते हैं कि वहां पर प्रदूषण जो है वो सबसे ज्यादा होता है और वहां के लोग पहले से ही तमाम बीमारियों से जूझित हैं। और वो बीमारियां सिर्फ पेट्रोल, डीजल और कोयले जलाने के धुएं, फैक्ट्री के धुएं, कार के धुएं, गाड़ियों का प्रदूषण, तमाम जितने भी प्रदूषण है उससे हो रहे हैं। इसमें कोई दो राया नहीं है कि अब इसके साथ साथ जानवर जो है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जहां पर हम बात करेंगे तो शेर जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव जो है वो पाए गए। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है। जैसे ही इस वक्त तो लॉकडाउन चल रहा है और जैसे ही लॉकडाउन जो है वो खुलता है तो लोग जो है इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि हमें किस तरह से प्रदूषण को कम करना है। क्योंकि फैक्ट्रियां तो उसी तरह से चालू रहेंगी, ये सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों की सहमति, लोगों की तरफ से थोड़ी सी कोशिश है वो इस तरह से की जाएगी कि जितनी भी गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल जो है फिलहाल कम किया जाए। क्योंकि इससे बार बार रिसर्च करने के बाद पूर्ण रूप से पुष्टि जो है इस पे वो की गई है, लेकिन इसका हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च करने के बाद किसी तक ये बात जो है पहुंचाई नहीं गई। इसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है। बहुत बार रिसर्च हुई और रिसर्च करने के बाद तमाम भारत के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने आखिरकार ये बात मान ली है कि
प्रदूषण के कारण और ये कोरोना जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है, वायु में फैलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इन दोनों का आपस में बहुत ही बड़ा संबंध है। और अगर बात करते हैं इस खुद की सबसे बड़ी रिपोर्ट की, अगर वायु प्रदूषण का एक्सपोजर 1% बढ़ा है तो उसी के साथ साथ कोरोना से मरने वालों की जो आशंका है वो 5.7 जा पहुंची। तो यहाँ पर हम खुद को इस प्रदूषण से किस तरह से बचा सकते हैं, इसका फैसला जो अब आप लोगों को खुद करना है। इसी के साथ अब समय आ गया अलविदा लेने का, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।